एनएचपीसी भी रखिएगा स्क्रीन पर। एनएचपीसी अब वायदा का टॉप 3 गेनर्स में अगर आप देखें तो उसने जगह बनाई है, लगभग 4% ऊपर है। ओएफएस आया था इसका, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं एनएचपीसी के, वो समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। एनएचपीसी 4% ऊपर आज के सेशन में, ट्रिगर्स बताएं। देखिए, बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब तो एक ट्रेंड ही बन गया है कि जैसे ओएफएस आता है और बढ़िया डिमांड आती है, स्टॉक में भी आपको ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। सिमिलर केस हमने कोल इंडिया में देखा था। अब आप एनएचपीसी को भी देखिए, बड़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है, तकरीबन 4% ऊपर है। कल जो नॉन रिटेल के लिए बेस इशू था, इसमें 3.47 3.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन समझ लीजिए। अभी जस्ट मैं डेटा चेक करके देख रहा था कि रिटेल कैटेगरी में अगर आप बेस इशू और ग्रीन शू दोनों को मिला दें तो 90%। ये 3:30 बजे के बाद आप देखना ये आंकड़ा और बेहतरीन हो जाएगा। अब दरअसल इस एनएचपीसी में इतनी बढ़िया डिमांड के पीछे कारण ये कि ओवर द ईयर्स कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। सबसे पहले चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें, इंटरनल्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिले थे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया थी, पावर जनरेशन 41% बढ़ी। और इसके पीछे कारण ये है कि इनका पार्वती 2 और एक और खास प्रोजेक्ट है जिसके चलते यहाँ पर ये रोबस्ट पावर जनरेशन के नंबर्स आपको देखने को मिले। लेकिन एनएचपीसी एक ज़माने में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो का काम करता था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इनका एक तीस्ता का जो प्लांट ख़राब हुआ तो उसके बाद से लगातार इन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है ये मार्केट को पसंद आ रहा है। अब दरअसल इनकी स्टैंडअलोन हिसाब से देखें तो 1190 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम यहाँ पर चल रहा है, जो कि इसी वित्त वर्ष यानी FY27 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी सारे MOU साइन कर रखे हैं पावर स्टोरेज प्लांट्स के लिए, तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि 18 गीगावाट के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं तो बहुत ज़्यादा केपेक्स की भी आवश्यकता होगी। तो जो 13,700 करोड़ का FY26 में उन्होंने केपेक्स इनकर किया था, FY27 यानी मौजूदा वित्त वर्ष में तकरीबन 15,000 करोड़ के केपेक्स का यहाँ पर टारगेट लगाकर चल रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो एनएचपीसी मोस्टली हर बार सस्ता ही था। FY28 फॉरवर्ड नंबर्स में आपको बता रहा हूँ, 12 टाइम्स का PE है, 12 टाइम्स का EV/EBITDA है। प्राइस टू बुक देखें तो करीब 1.6 टाइम्स की निकल कर आती है। और इस स्टॉक की खासियत है कि डिविडेंड भी देता है, सरकारी कंपनी है तो तकरीबन 3-3.5% के आसपास की जो है डिविडेंड यील्ड भी आती है। लेकिन पिछले कई सालों से स्टॉक का इतना प्रदर्शन बढ़िया नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। YTD नीचे 5%, एक साल में देखें तो 11% की गिरावट है। हाँ, 5 साल में देखें तो ठीक ठाक 189 तकरीबन 190% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने ज़रूर दिए हैं। तो अगर आप देखें तो यह तो OFS के नंबर्स और साथ ही साथ ऑपरेशनल फ्रंट पे जो नंबर्स हैं और सब पे अगर आप देखें आशीष ने यहाँ पर एक प्रकाश डाला। गौरांग जी, NHPC ऑल्दो ये स्टॉक जो है ना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अक्टूबर 24 से लेकर अब तक एक कंसोलिडेशन की फेज में हार्डली और 75 ऑन द डाउन साइड, 90 ऑन द हाई साइड है। बट आप इसको पावर सेगमेंट्स में जो आप लोगों की चुनिंदा कॉल्स हैं उसमें आप लोगों ने NHPC को कहाँ रखा है? आपकी कवरेज में है, आपका टेक क्या है इस पर? वीरेंद्र जी, पूरा क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण और जिस प्रकार से ये GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात कर रहे हैं और जिस मात्रा में ऊर्जा की जरूरत वहां पर पड़ेगी, बहुत बड़ी क्षमता में नई उत्पादन क्षमता की जरूरत है। तो क्षेत्र पसंद आता है। SJVN और NHPC काफी लंबे समय पर कवरेज थी, फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन की जहां तक आप बात करें तो आज ही हमने टोरेंट पावर पर हमारे जो लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। इसके अलावा NTPC है, JSW एनर्जी है, टाटा पावर है, जो हमारी खरीदारी की सूची में है।